केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स की क्लासेस जो कि रिक्वायर्ड है आपकी नीट, सीईटी एज वेल एज आईआईटी एग्जाम एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो आज हम आपके साथ हैं फिजिक्स के नए कांसेप्ट के साथ जो कि है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये टॉपिक हम पढ़ते आ रहे हैं हम 8th स्टैंडर्ड से। 8th स्टैंडर्ड में हमने उसकी सिर्फ डेफिनेशंस देखी थी, 9th में थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन देखा, 11th में हमने होल टॉपिक स्केलर्स एंड वेक्टर्स नाम से देखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना है स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, उसी के बाद में आपको देखना है कुछ रूल्स है जो वेक्टर्स एडिशन के लिए, उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या है। अब स्केलर्स एंड वेक्टर्स डिफाइन करने से पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। हमने फिजिकल क्वांटिटीज प्रीवियस एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था एंड उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। हमने फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन देखा था। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्लासिफाई किया था दो डिफरेंट टर्म्स में, एक थी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड नेक्स्ट थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। सेकंड थी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या? ऑल द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल, जो कि हम लैबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज मतलब क्या? फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल। ये तो बात हो गई फिजिकल क्वांटिटीज। अब उसके बाद में हमने उसको डिस्कस किया था दो डिफरेंट टर्म्स में क्लासिफाई करके, एक तो थी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दूसरी थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या? फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, व्हिच does not depends on any other physical quantity। ये तो हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसी के बाद में हमने डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन किया था, द क्वांटिटी व्हिच आर डिपेंड ऑन which depends on other physical quantities। इस तरीके से हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया था फिजिकल क्वांटिटीज का। जब हम हायर स्टडीज करेंगे, हम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, तब हमें स्टार्ट करना होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन नाम से एक टॉपिक है आपको सिलेबस में। उसे स्टार्ट करने के लिए तब हम क्या करते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करते हैं अनदर टर्म्स में जो कि है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इन टू टर्म्स में हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तब हमें देखना है कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब हमें फिजिकल क्वांटिटीज का सेपरेशन मतलब क्लासिफिकेशन देखना है जो कि दो टर्म्स में है, एक है स्केलर्स एंड दूसरी है वेक्टर्स। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्केलर क्वांटिटीज एंड नेक्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज which has magnitude but no direction। हम स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से हमें उसमें कोई लेना देना नहीं। हमें जब डिस्कशन करना है ओनली मैग्नीट्यूड, तो अब आपको यहाँ पे सवाल आता होगा मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब ऐसी वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उसका कुछ यूनिट
ऐसी जो कुछ भी टर्म रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। एंड डायरेक्शन तो हमें पता होता है डायरेक्शन क्या है, हमें सिंपली देखना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात हमें यहाँ पे करनी है। तो स्केलर्स में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब हम देखते हैं वेक्टर्स की डेफिनेशन। The physical quantity which has both magnitude and direction, both magnitude and direction, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हम जो डिपेंड है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे भी। अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए जब हमें टाइम बताना है, स्केलर्स की एक टर्म देखेंगे हम, जब हमें टाइम बताना है हम टाइम कैसे बताते हैं, 5 सेकेंड्स। 5 एक कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई नंबर है, सेकंड उसका यूनिट है। अगर ऐसी कोई भी टर्म रहेगी तो वो आपका रहेगा स्केलर। अब हमें सपोज लेंथ मेजर करनी है, मान लीजिए 10 मीटर है, एक तो है नंबर एंड दूसरा है यूनिट, ये हो गया आपकी स्केलर क्वांटिटी। उसी के साथ में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री आपका एक पर्टिकुलर नंबर है, सेल्सियस आपका यूनिट है। ऐसी को जो कोई भी वैल्यू रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। एंड जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है उसको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब हम देखते हैं एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी का। फोर्स, सपोज मैंने कहा आपको मैंने कुछ 15 न्यूटन इतना फोर्स मैंने अप्लाई किया, तो सिंपली आप मुझे क्या पूछेंगे कि मैंने कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। आपके मन में सवाल तो आएगा ना कि किस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई की। तो ऐसी बात जब भी होती है जहां पे डायरेक्शन की बात होती है तब हम उस क्वांटिटीज को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। उसको मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में हम बताने वाले हैं कि हमने कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका यूनिट एंड साथ ही में डायरेक्शन। ये तीनों बातें जिसमें हम डिस्कस करते हैं वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतना तो हमने देख लिया स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में। अब हमें देखना है, हमने वेक्टर्स की बात तो की, हमें देखना है वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। एक सिंपल सी लाइन सेगमेंट, उसको एक एरो है एंड हैज वन एंड। इस डायरेक्शन में ऐसा जो कोई भी एरो रहेगा उसी नोटेशन से हम उसको नोटेट करते हैं, इसको वेक्टर, वेक्टर ए। मान लीजिए मैंने आपको बोला ए बी, तब हम क्या बोलेंगे, इस वेक्टर ए बी। सिंपल सा नोटेशन है वेक्टर्स का। तो हमने ये जान लिया वेक्टर, स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं। अब हमें नेक्स्ट जो पॉइंट देखना है वो देखना है वेक्टर की टाइप्स हमें देखनी है एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखनी है वेक्टर रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज के साथ। हम वेक्टर्स को कुछ 4 से 5 अलग अलग तरीके से हम उसको बताते हैं। वेक्टर्स के 4 से 5 कुछ टाइप्स है अलग अलग, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। फर्स्ट टाइप है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। अब हमें इक्वल वेक्टर्स में बात कैसे करनी है, टू वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग टू वेक्टर क्वांटिटीज having both magnitude and direction same, magnitude and direction सेम, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। मान लीजिए मेरे पास है वेक्टर ए एंड उसी डायरेक्शन में हैविंग सेम मैग्नीट्यूड मेरे पास है दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी। तब मैं क्या बोलूंगी, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। ये है मेरा फर्स्ट टाइप इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है मेरे पास नेगेटिव वेक्टर्स।
नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स में क्या होता है, दो वेक्टर्स है सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के, सॉरी सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ये मेरा वेक्टर ए है एंड ये है मेरा अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर जो कि है वेक्टर बी। तब मैं क्या बोलूंगी, वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। ये है मेरे पास मेरा नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद में थर्ड जो कुछ टाइप है मेरे पास वो है पैरेलल वेक्टर्स। थर्ड है पैरेलल पैरेलल वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दो मेरे पास वेक्टर्स है इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मुझे कुछ लेना देना नहीं। पैरेलल वेक्टर्स में मेरे पास दो वेक्टर्स होगी जो कि होंगी इन सेम डायरेक्शन, टू वेक्टर्स इन which are in same direction, same direction। इसी के बाद में नेक्स्ट है मेरे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अब एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या है, तो मिलते जुलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स में, लेकिन नेगेटिव वेक्टर्स में हम उसकी मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स में हम उसकी मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं करते। दो वेक्टर्स हैं which are in opposite direction, वेक्टर ए वेक्टर बी, उसी को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये हमने बात की आज के हमने वीडियो में स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, उसी के बाद में हमने वेक्टर्स की टाइप देखी। नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है कि वेक्टर्स के बारे में, जो कुछ भी वेक्टर्स का एडिशन का लॉ है, प्रोडक्ट के लिए है, स्केलर का उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, ये सारी इंटरेस्टिंग जो कुछ भी